हेलो मेरे भविष्य के वीएलडी डॉक्टर साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। और उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी चल रही है वो भी बिल्कुल गजब की चल रही होगी। और बच्चों, आज हम लेके आए हैं जो हमने साइंस का चैप्टर किया था, रेस्पिरेशन टॉपिक किया था, उस रेस्पिरेशन टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना भाई। उसके साथ अगर आपका दिल करे तो चैनल का जो लिंक है वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल इज। कि ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल। अब आप कहोगे सर ये टीसीए साइकिल क्या होता है? तो टीसीए साइकिल की फुल फॉर्म है बच्चों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो अब आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो कब होता है कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो वहाँ आपके जो दो मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, पायरूवेट। ठीक है, और पायरूवेट के बाद तो यहाँ पे जो आपका एसिटाइल है, क्या है, एसिटाइल है। तो ये जो एसिटाइल है, एसिटाइल का जब ब्रेकडाउन होता है, जब इससे एनर्जी लेते हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको जब एसिटाइल ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उस टाइम किसका यूज होता है, ये बात इसने पूछी है। तो सबसे पहले ये ग्लाइकोलाइसिस बना, फिर के इसके बाद ये जो काम करेगा, ये कनेक्टिव टिश्यू का काम करेगा किसके बीच में, एसिटाइल CoA के बीच में, और वहां से एनर्जी लेने के लिए एक टिश्यू की तरह एक्ट करेगा। कौन करेगा, पायरूवेट करेगा बच्चों। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रेस्पायरेशन अकर्स विदाउट एनी रेस्पायरेटरी ऑर्गेन। कि ऐसा कौन सा जो जंतु है जिसमें श्वसन की जो प्रक्रिया है बिना श्वसन अंगों के होती है। तो फटाफट से भाई इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें श्वसन की प्रक्रिया बिना श्वसन के अंगों के होती है? तो ऐसा कौन सा है जी, अर्थवॉर्म है। और एक खास बार और बताना चाहूँगा, केंचुआ है, केंचुए के आंखें भी नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, और एक क्वेश्चन मेरा भी आपसे कि फिर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है अर्थवॉर्म में वो कैसे होता है, ये चीज़ आप मेरे को लाइव चैट में ज़रूर बताओगे। इसके बाद है सिलिएटेड सेल्स आर फाउंड इन। कि जो सिलिएटेड सेल्स है वो कहाँ मिलती हैं? तो सिलिएटेड सेल्स कहाँ मिलती है बच्चों, ब्रोंस में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, ब्रोंस में मिलती हैं। अब ये सिलिएटेड सेल्स होती क्या है, आइए डायग्राम से दिखाता हूँ। कि जो ये छोटी छोटी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, जो ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं लंग्स के अंदर, ठीक है, इनको कहते हैं सिलिया। क्या कहते हैं, सिलिया। ठीक है, और यही आपकी क्या होती हैं, सिलिएटेड सेल्स होती हैं। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना ये सारे, ये क्या कहलाती है, सिलिया कहलाती है भाई। और ये किस में पाई जाती है, ब्रोंसिस में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सिलिया, की जो बालों की जो तरह संरचना होती है उनको कहते हैं सिलिया लाइन। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है, प्राइमरी ब्रोंच में मिलती हैं। और इसका काम क्या होता है, टू रिमूव माइक्रोब्स एंड डेब्रियस फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द लंग्स। की लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स या वायरसेस चले जाते हैं उनको रिमूव करने का इनका क्या होता है, काम होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो प्राइमरी ब्रोंच की बात हुई ये इस जगह पाई जाती है भाई, यहाँ। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बुकोफ्राइंजिल रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। कि फ्रॉग में जो बुकोफ्राइंजिल रेस्पिरेशन होता है वो किस कारण होता है, और वो होता है तो तब क्या होता है, ये चीज़ इसने हमसे पूछी है। तो इसका आंसर फटाफट से दीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों जब हम बात कर रहे हैं एक फ्रॉग की, तो फ्रॉग में जब बुको फ्राइनल रेस्पिरेशन है वो क्या है, स्टॉप हो जाता है। कब स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जब रिस्पिरेशन जो पल्मोनरी रिस्पिरेशन इसमें होता है
और पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसा रेस्पिरेशन है, जब नोस्ट्रिल्स के थ्रू सांस लेके और इसकी जो लंग्स हैं जब ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करते हैं उस टाइम जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जो फ्रॉग की बात करें, अगर हम मेंढक की बात करें तो मेंढक अपनी स्किन के थ्रू भी ऑक्सीजन लेता है, लंग्स के थ्रू भी लेता है, ठीक है। तो मेंढक जो वाटर में होता है तो उस टाइम स्किन के थ्रू ऑक्सीजन ले लेता है। उसके बाद जैसे ही वो मेंढक बाहर आता है, वाटर से बाहर आता है, तो उस टाइम उसमें कुछ ऑक्सीजन स्टोर्ड होती है तो वो उसको यूज करता है, ठीक है। और जब मेंढक वहां से पानी से बाहर आता है, ठीक है, उस टाइम वो सांस इंसान की तरह भी ले सकता है, तो वो प्रोसेस है पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो इंसान की तरह सांस ले सकता है, बट एक छोटी सी बात और कि इंसान की तरह उसमें दो चीजें मेंढक में नहीं होती। वो क्या नहीं होती, तो वो आप बताइए बच्चों कि इनमें कौन से ऑर्गेन्स एब्सेंट होते हैं जो इंसान में होते हैं मेंढक में नहीं होते। तो ऐसे ऑर्गेन कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो मैं आपको कहूँगा रिब्स हैं, कंकाल हैं आपके, ठीक है, और रिब्स हैं। उसके बाद यानी सेकंड जो है डायाफ्राम है, ठीक है, डायाफ्राम इनमें नहीं होता, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है वॉइस इन मैमल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, कि जो मैमल्स हैं उनमें वॉइस कौन प्रोड्यूस करता है, किस टाइम वॉइस उनमें प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जीवन में जब मेहनत हमारी आदत बन जाती है तो कामयाबी हमारी किस्मत बन जाती है। बस जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आपकी किस्मत बनेगी बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, ठीक है। और मेहनत के बिना किस्मत कोई काम नहीं आएगी आप लोगों के, इस बात को भी ध्यान रखना। तो बच्चों जो मैमल्स हैं, ठीक है, अर्थ पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनमें वॉइस किस टाइम प्रोड्यूस होती हैं। तो बच्चों उनमें जो वॉइस प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं एक्सहेलेशन के दौरान, जब वो श्वास छोड़ते हैं उस दौरान, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा इसका, बिल्कुल सही। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल इज, कि सेल की जो एनर्जी करेंसी है, ऊर्जा करेंसी है, वो कौन सी है, ठीक है। तो बच्चों वो एक ही है, वो रहेगी एटीपी, और ऑप्शन बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, लाइक जरूर कर देना भाई, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और बच्चों अगर आपका किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो और टेलीग्राम पे भी हमें भेज सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि द पावर हाउस ऑफ एनर्जी इन सेल्स, की जो ऊर्जा का बिजली घर है, ठीक है, कोशिका में ऊर्जा का जो बिजली घर है वो हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखिए ध्यान से कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देख लो, सारी बातें आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो है, ये हैं जो लेयर दिख रही है आपको, इनको कहते हैं क्रिस्टाई, ठीक है। उसके बाद हैं भाई ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है अंदर की, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो स्ट्रक्चर पड़ा है धागे की तरह, ये डीएनए है, ठीक है। और ये इसमें छोटी छोटी जो डॉट से दिख रही हैं ये एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स हैं। और ये जो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ये दिख रहा है, ये आपका ग्रेनुला है भी इसमें। और ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स क्या हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ध्यान रख लेना। उसके बाद और ये जो स्पेस है भाई मेम्ब्रेन्स के बीच में जो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। और इसकी लंबाई कितनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आपसे पूछे तो 1 से 2 माइक्रोमीटर, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ आ गई, तो अब आगे चलते हैं भाई, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल इज, लेंटिसेल्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो बच्चों आप कहोगे गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। और ये लेंटिसेल्स कहाँ पाई जाती हैं, ये प्लांट्स में पाई जाती हैं। डायग्राम देखिए, ये जो है जैसे आपने देखा होगा प्लांट की छाल होती है, उस पर छोटे छोटे से डॉट्स से बने होते हैं। उन छोटे छोटे डॉट्स को क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे मेरा और भी है, ठीक है, वो क्या है कि इन लेंटिसेल्स का दूसरा नाम क्या है, प्लीज़ फटाफट से लाइव चैट में लिख दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट क्लास देखी है तो उस क्लास में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट है CO2 इज कैरीड
मेनली इन द फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको किस फॉर्म में बॉडी में लिया जाता है, कैरी किया जाता है। तो इसका आंसर भाई फटाफट से दे दो बच्चों, ताकि दिक्कत ना आए आप लोगों को और मेरे को भी ये पता चलता रहे कि आप लोगों की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। फटाफट से बच्चों एक बार आंसर दे दो यार, वेट कर रहे हैं हम आप लोगों का, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी मेरे साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में जो हमारी बॉडी है या किसी प्राणी की बॉडी है वो CO2 को क्या है, कैरी करती हैं। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग एक्सपिरेशन डायाफ्राम बिकम्स, एक्सपिरेशन का मतलब क्या है कि जब वो श्वास को छोड़ता है, एक्सहेल करता है, उस टाइम डायाफ्राम कैसा बन जाता है। तो डायाफ्राम की जो शेप है ना बच्चों, वो कैसी बन जाती है, वो बन जाती है डोम शेप्ड, एक गुबंद की तरह, एक गुबंद की तरह बन जाती है, जैसे कि इस तरह से। इस तरह से जब श्वास हम छोड़ते हैं तो हमारा डायाफ्राम ऊपर की तरफ खिंच जाता है, बिल्कुल मतलब एक उसकी तरह, डोम की तरह, गुबंद की तरह शेप बना लेता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रीथिंग सेंटर दैट कंट्रोल्स नॉर्मल ब्रीथिंग इन मैमल्स लाइज इन, ये कहता है कि जो ब्रीथिंग सेंटर दैट कंट्रोल्स नॉर्मल ब्रीथिंग मैमल्स, यानी मैमल्स में जो प्राणियों में, ठीक है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, वो कौन सा ऑर्गन है, उसका नाम क्या रहेगा। तो आप फटाफट से भाई एक बार लाइव चैट में लिखिए। ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इन चीज़ों को जब तक आप देखोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है मिड ब्रेन। वो क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन क्या करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं उस टाइम। तो ये हो गया जी ह्यूमन का ब्रेन, और जो मिड ब्रेन है वो कहाँ है, ध्यान से देख लो आप लोग, ये रहा जी यहाँ मिड ब्रेन, ये दिखा रहा है एरो को। ठीक है, यहाँ ये आपका क्या है, मिड ब्रेन है बच्चों, इस जगह पे। ठीक है, मिड ब्रेन, समझ गए ना बात। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग भाई, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। मेजर फंक्शन ऑफ CO2 रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ, तो जो हमारी बॉडी में CO2 रिलीज होती हैं वो किस फॉर्म में, किस रूप में हमारे लंग्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो H2O प्लस CO2 निकलती हैं। जब H2O और CO2 कंबाइन होगा तो ये बनाएगा H2CO3। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम रहेगा बच्चों बक्कल कैविटी एंड स्किन, बक्कल कैविटी एंड स्किन। जैसे कि एक छोटा सा दिखा देता हूँ मैं आपको उस डायग्राम में, मेंढक वाले में ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि बक्कल कैविटी कहाँ होती है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए, एक तो वो स्किन के थ्रू सांस लेता है, ठीक है, और ये इसके नोस्ट्रिल हो गया, नोज हो गया। ठीक है ना, तो इसके बाद जैसे हम यहाँ मूव करते हैं तो यहाँ इसकी बक्कल कैविटी होती है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे क्या होती है, बक्कल कैविटी होती है। यहाँ नोस्ट्रिल से सांस लेने के बाद बक्कल कैविटी से ही जो ऑक्सीजन है वो आगे प्रोसीड करती हैं, आगे जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चों वाइटल कैपेसिटी ऑफ एन एवरेज पर्सन इज, कि एक एवरेज पर्सन की, एक अडल्ट की जो वाइटल कैपेसिटी है वो कितनी है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हम कितनी जो ऑक्सीजन है, कितनी जो गैस है उसको इनहेल कर सकते हैं, सॉरी एक्सपेल कर सकते हैं, लंग्स से बाहर छोड़ सकते हैं, वो कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो बताइए अभी फटाफट से बता दो बच्चों इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर रहने वाला है 4.5 से 5,000 मिलीलीटर, और वैसे ये ना आए तो आप 4800 मिलीलीटर को चूज कर लेना, वो आपका राइट आंसर रहेगा कि इतनी जो गैस हैं वो क्या है, एक्सपेल की जा सकती हैं। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन रेस्पायर अबाउट,
कि जो एक मैन है, एक आदमी है, वो 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर सकता है, कितनी बार उसमें रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस, ब्रीथिंग नहीं पूछ रहा मैं आपको, रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूछ रहा हूँ कि 1 मिनट में कितनी बार हो सकता है, कितनी बार वो ऑक्सीजन ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 16 से 20 टाइम, 16 to 20 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आ जाइए भाई हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 से 20 बार पर मिनट। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ लीच एंड प्रावन। लीच और प्रावन के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनका नाम बताइए। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से आंसर दे दो भाई, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ताकि आप लोगों को उसमें दिक्कत आए, तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो भाई। जी बच्चों, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, स्किन स्पाइरल्स एंड ट्रैक्यूल्स। तो ये लीच और प्रावंस कैसे होते हैं, ये हैं भाई लीच। ठीक है, ये क्या है, लीच। और इसके बाद जो सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं ये है प्रावंस। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, प्रावंस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ व्हेल। व्हेल के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनका नाम बताइए। तो बच्चों मछलियां हैं वो गिल से सांस लेती हैं, बट व्हेल एकमात्र ऐसी मछली है जो लंग्स से सांस लेती हैं, फेफड़ों से सांस लेती हैं। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो लंग्स से होता है। हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन ह्यूमन लंग्स, कि जो मानव के जो फेफड़े हैं उनमें कितने लोब्स हैं। तो बच्चों उनमें कितने लोब्स हैं, उनमें लोब्स हैं बच्चों लेफ्ट लंग, जो लेफ्ट लंग है, ठीक है, उसमें कितने लोब्स हैं। तो आइए दिखाता हूं आपको। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं, एक सुपीरियर अपर लोब है, एक इंफीरियर लोअर लोब है। तो यहाँ देखो ये सुपीरियर हो गया अपर लोब और ये क्या हो गया, इंफीरियर लोअर लोब। और राइट में क्या है, सुपीरियर अपर लोब, और ये मिडल हो गया और ये इंफीरियर लोब हो गया। टोटल कितने लोब होते हैं, 5 होते हैं। तो इसमें देख लो भाई कौन सा आंसर सही रहेगा। ठीक है, कि जो आपके लेफ्ट की बात कर रहा है ये, तो लेफ्ट में कितने होते हैं, 2 लोब, और राइट में कितने होते हैं, 3। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद है भी आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, और अच्छे भी लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे हैं तो भी लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना, अब बस 2-4 क्वेश्चन और रह गए आई थिंक, अच्छे क्वेश्चन है। फूड एंड एयर पासेज क्रॉस इन द, कि जो फूड है और एयर का जो पासेज है कहाँ से होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं बच्चों फायरनिक्स में। कहाँ होते हैं, फेरनिक्स में। और ये फेरनिक्स कहाँ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कि जो हमारी गर्दन है, ठीक है, यहाँ पे ये नेसोफायरनिक्स है ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लेके क्या है, ओरोफायरनिक्स है। और उसके बाद जो ये नीचे का हिस्सा रह गया वो क्या है, आपका हाइपोफायरनिक्स है। ठीक है, और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, यहाँ प्रेजेंट होता है ये नेवल कैविटी, जो नेसल कैविटी के बिल्कुल बैक साइड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, और लायरनिक्स कहाँ होता है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। तो यहाँ से स्टार्ट होके जो ये है, ये क्या कहलाता है आपका, लायरनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, लायरनिक्स कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना भाई। और उसके बाद आइए, हाँ इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन है भाई कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, और उम्मीद है भी आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आई है, क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को समझ भी आए हैं और याद भी हो गए होंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना भाई, ताकि नए नए जो आपके फ्रेंड्स हैं और आपके जो रिलेटिव्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी कर सके और इस फ्री बैच का फ़ायदा उठा सके। तो बच्चों जितना हो सकता है लिंक को शेयर करना और हमें थोड़ा सा सहयोग करना, कोऑपरेशन करना, क्योंकि आपका जो सहयोग है वो हमारे लिए क्या है, वैल्यूएबल है। ठीक है, उसके लिए हम आपका जितना हो सकता है धन्यवाद करेंगे। ठीक है, और करते भी हैं। ठीक है ना बच्चों, तो जितना हो सकता है भाई कोऑपरेट करना, क्योंकि बहुत सारी जो वीडियोज है हम आपको
प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे आगे इन वीडियोज़ की जो संख्या है वो ज़रूर हैं, हम बढ़ाएंगे क्योंकि आपका सिलेबस फिजिक्स और केमिस्ट्री भी रहता है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री कब होगी, तो बच्चों जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। पहले आप एक बार पढ़ने तो लग जाओ, लाइन पे तो आ जाओ, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों का रूटीन बन जाए। रूटीन बनने के बाद ही सारे काम फ्लो में होते हैं। तो बच्चों अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।